साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मतलब ये मैडम, मैंने आपका केस ऐसा लड़ा है कि अम्मी फौरन मान गई। हेलो, यू फ्री में क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। किसी का थैंक यू अगर हमें करना चाहिए ना, तो हमजा का थैंक यू करना चाहिए। अबे जिसे 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था, उसे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने। अगर अब भी तेरी अना को सुकून नहीं आ रहा ना, तो ये ले, शायद इससे तेरी तस्कीन को और सुकून मिल जाए। ला 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 ला। कैसा? बात वही है जिसे तुम अपनी माँ से छिपाकर उस लड़की के करतूतों पे पर्दा डाल रहे हो। मगर अफसोस कि उसकी बेहयाई की दास्तान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हाँ वही बेगम, क्या बात है? तुम पागल तो नहीं हो गई? भाई क्या है आप ही इतनी मुश्किल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ? भाई थोड़ी देर के लिए समझे, मैं पाकीज़ा नहीं हूँ, मैं हसन भाई हूँ। बताए ना कैसे नाम लेंगे, करके तो दिखाएं। आप ही क्या है, बस नाम ही तो लेना है, बोले ना। हाँ सुधर जाओ, तंग नहीं करो बस। मेरे हसरत बोले ना, क्या बोले ना, ये क्या बकवास है? अच्छी बातें कर रही हो, नहीं बोलती मैं। अच्छी पड़ गई मेरे। बोल दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। खुशियां और मुस्कुराहट को खुद पर हराम कर लो। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। क्या हुआ अम्मी? वही जो एक खोखले और बेमानी रिश्तों में होता है। तुम्हारी मोहब्बत को बेवफाई में 4 साल लगे थे। इसकी 4 दिन में बेवफाई कर दी। हमजा की माँ का फोन आया था, रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या? जिस मोहब्बत की 4 दिन की औकात थी, सारी जिंदगी बैठकर उस पर मातम कर। अम्मी? कुछ तो कहा होगा, कोई तो वजह बताई होगी। अम्मी वो ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं? उन्हें क्या जरूरत है वजह बताने की? वो लड़के की माँ है, किसी के आगे जवाब देने। वजह तो हमें ढूंढनी होगी ना, जवाब हमें तलाश करने होंगे कि हमारी लड़की का रिश्ता 4 दिन में क्यों खत्म हो गया। पहले तुम्हारी दफा कोई वजह बताई थी किसी ने, या कोई जवाब दिया था जो अब देगा? हो सकता है उनको कोई गलत फहमी हुई हो। गलतफहमी मुझे हुई थी, जो मैंने सोचा इस बार पहले की तरह नहीं होगा। गलती मेरी है, मैं हूं कसूरवार, जानते हुए भी कि इस तरह के रिश्तों का नतीजा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। मैंने हामी भर ली। मैंने। अम्मी प्लीज, जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लेंगी। एक बार हम उनसे बात करके देखते हैं, शायद। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो खुद को भी और मुझे भी? बार बार सुनने से ना उनका जवाब बदलेगा, ना हमारी पाकीज़ा की तकदीर। नहीं अम्मी, एक बार बात करते हैं। तुम जाओ, अम्मी जाओ किंजा।
जानता हूं आप अभी गुस्से में, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। मुझे ये फैसला करने के लिए एक लम्हा भी सोचने की जरूरत नहीं थी हमजा। सिर्फ ये सोच कर के मेरे इस फैसले से एक बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा है, सारी रात जागकर गुजारी है। मैंने जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मेरी जिंदगी है, इसका फैसला करने का हक मुझे है। आपको अपना फैसला बदलना होगा। बहुत देर हो चुकी है हमजा, मैं फोन करके रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। अम्मी, मैंने सिर्फ ये रिश्ता खत्म किया है, वजह नहीं बताई, सिर्फ ये सोचकर कि एक मां के सामने उसकी बेटी का पर्दा रख सकूं। वो पर्दा जिसका ख्याल उस लड़की को करना चाहिए था। मैं इससे ज्यादा उस लड़की के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा पूरा हक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर माँ बाप को अपनी औलाद को नुकसान से बचाने का फर्ज होता है। पता नहीं आंटी की क्या बात हुई अम्मी से, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तुम्हारी बात हुई हमजा से? पूछो ना उसको क्या हुआ है। पाकीज़ा, तुमसे बात कर रही हूं, तुम खामोश क्यों? क्या? देखो, परेशान नहीं हो, ठीक है? मैं बात करती हूँ हमजा से, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ठीक है ना? मैं करती हूँ फोन, परेशान नहीं।
भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। हमजा तुम? कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे? तुम किस हैसियत से आए हो इस घर में? अब हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कौन सी कसर रह गई थी जो पूरी करने आए हो? मैं आपको यही बताने आया हूँ कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया। मैं आज भी पाकीज़ा को अपना अगर पाकीज़ा का नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान खींच के हाथ पे रख दूंगी। बहुत जोम था ना तुम्हें अपनी माँ की तरबियत पर। बहुत धड़ल्ले से कहते थे ना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें औरत की इज्जत करना सिखाया। मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला तुम लोगों को, बोलो? बस एक बार गलती करती, अब दोबारा नहीं करूंगी। जाओ, बहन नहीं है ना तुम्हारी, इसलिए नहीं जानते कि बहन बेटी के रिश्ते खानदान जोड़ते हैं। जानते होते तो यूं अकेले हमें यह एहसास दिलाने ना आ जाते कि तुम्हें हमारी इज्जत से ज्यादा अपनी अना प्यारी। चले जाओ, जाओ यहां से। मैं अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगी, चोर दरवाजे से नहीं। जाओ। रुक जाओ हमजा। पाकीज़ा अपने कमरे में जाओ। नहीं अम्मी, वजह जाने बगैर मैं इससे जाने नहीं दूंगी। क्या वजह है? सरे ग रे ग रे ग रे ग रे रे ग प दा ब ग रे सा धा सा सरे ग रे सा धा दा सा सा रे ग प दा 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 रे ग रे सा धा ग रा दा रा रा दा ब चला गया नजरें चुरा कर। प दा दा रे ग ग रे दा नी प ग। उम्मीद है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। दा 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 रे रे दा रे रे दा रे रे दा रे रे दा 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 रे रे दा 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 गा रे 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 दा 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 बा 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 गा रे सा रे गा बा दा दा बा गा रे सा दा सा रे गा मा गा रे सा। सब कुछ बर्बाद हो गया। एक झटके में सब कुछ बदल गया। तूने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद किया। हाँ तो मैंने किया है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना। कसूरवार मैं हूं, पाकीज़ा नहीं। मैं किसी भी कीमत पर अपने और पाकीज़ा के रिश्ते को बचाना चाहता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अम्मी अबू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और पाकीज़ा की अम्मी के सवालों के जवाब मैं दे नहीं सकता। देख हमजा, मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तो इस वक्त एक बंद गली में फंस चुका है, इसमें आगे जाने का रास्ता तो है नहीं, और अगर तू पीछे जाता है तो कई रिश्तों को तुझे रोनना पड़ जाएगा। और जो कुछ पाकीज़ा के साथ हो चुका है, उसके बाद तेरी कोई भी दलील, तसल्ली तेरे माँ बाप को उसको अपनी बहू बनाने पर आमादा नहीं कर सकती। और रही बात बेचारी पाकीज़ा की, तो वो शायद इस गम को झेल ले कि तूने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर उसे सच्चाई का इल्म हो गया तो शायद वो इस बात को झेल ना पाए।
हल होगा यार, कोई रास्ता? नहीं, कोई रास्ता नहीं। तुझे सब्र करना होगा। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। खामोश नहीं रहना चाहिए था हमजा को। हमारे सवाल का जवाब उसको देना चाहिए था। उसकी खामोशी मुझे डरा रही है। डर तो मैं भी गई हूँ आप भी। मेरे हर सवाल का जवाब होता था उसके पास। आज पहली बार उसने मुझसे आंखें चुराई हैं। पहली बार मुझे अपना और उसका रिश्ता कमजोर महसूस हुआ है। कोई तो ऐसी बात है जिससे हम बेखबर हैं, लेकिन वो यहाँ आया, इससे ये तो साबित होता है कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर फिर क्यों? ये वो हमजा नहीं है आपने, ये वो हमजा नहीं है। देखो पाकिज़ा, जज्बाती होके कोई फैसला मत करना। अगर तुम इस तरह बदगुमान होगी तो तुम्हारा और हमजा का रिश्ता और कमजोर हो जाएगा। हो सकता है कोई मजबूरी हो। मजबूरी? उसकी सिर्फ एक ही मजबूरी थी आप ही। क्या मतलब है आपका? आप रिश्ता खत्म कर रही हैं इस तरह? शायद आप अपनी छोटी बेटी के कारनामों से अनजान हैं। अगर हैं तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? फिल्म देख रही हूँ। ओह, एक मिनट, तुम्हें कुछ पता नहीं है या फिर एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या? काशिफ से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था कि हमजा की अम्मी ने उसका रिश्ता खत्म कर दिया है। पता है मुझे। ओह, तो मैडम यहाँ खुशी सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म देख रही हैं? Are you serious? खुशी? मैं खुश नजर आ रही हूँ तुम्हें? इनफैक्ट मैं तो काफी अपसेट हूँ। जी जी, आपके चेहरे से तो परेशानी बता रही कि आप कितनी अपसेट हैं। तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो? I mean, जो कुछ हुआ है वो तुम्हें लगता है कि ठीक हुआ है, और उसके बाद कोई भी रिस्पेक्टेबल फैमिली क्या वो नहीं करती जो हमजा की फैमिली ने किया? सुनो, तुम्हारी हमजा से बात हुई है? मैं नहीं चाहती थी मैं इसे डिस्टर्ब करूं। ओह, अरे पागल, यही तो मौका है। देखो, फिलहाल उसे एक शोल्डर की जरूरत है, और तुमसे बेहतर शोल्डर किसका हो सकता है?
You know why? मुझे एक्चुअली तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। अब तुम यूं बातें बनाती रहोगी या मुझे एक छोटी सी फेवर दोगी? कब से इतना इम्पोर्टेंट क्लाइमेक्स सीन चल रहा है, कॉफी पीने का दिल चाह रहा है मगर मैं उठ नहीं सकती। प्लीज कॉफी बना दो। जी जी बिल्कुल, कॉफी पॉपकॉर्न कुछ और ऑर्डर करवाना तो बता दें, लाती हूँ। थैंक यू। तुम्हें जवाब देना होगा हमजा। तुम्हारे बदलने की वजह मजबूरी है या बेवफाई? तुम्हें लगता होगा कि मैं बेवफा हूं। पाकीज़ा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि बेवफाई वक्त ने की है हमारे साथ। तुमने तो वादा किया था मुझसे कि मरते दम तक साथ निभाओगे, फिर क्यों जीते जी मार दिया? तुमसे किया हर वादा निभाऊंगा पाकीज़ा, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाया हमने ये बिल तेरे, तुम्हें लौट कर आना होगा हर एक सवाल का जवाब देने, अपनी मोहब्बत का हिसाब देने। हार नहीं मानूंगा। हर वो चीज, वो इंसान जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मैं लड़ूंगा। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रुको। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे इस तरह रात भर गायब रहने पे मैं और तुम्हारी माँ बेचैन रहे होंगे, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम सारी रात क्या करते रहे और कहां थे, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि तुम्हारा ये शौक सिर्फ एक रात का था या अब हमें इसके लिए अपने आप को आदी बनाना होगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिला नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी से रात भर आप बेचैन नहीं हुए, लेकिन इस बात का गिला है कि आपने मुझसे मेरा सबसे मजबूत सहारा छीन लिया। आज मैं तकलीफ में आपकी तरफ देखने की बजाय आपसे नजरें चुराने पर मजबूर हूं। ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार गलती पर सजा नहीं देंगे आप, समझाएंगे मुझे। किरने पर हाथ बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़कर थामेंगे, मुझे संभालेंगे, लेकिन मैं गलत था। अगर तुम सिर्फ गलत होते तो मैं तुम्हें जरूर समझाता, लेकिन तुमने गुनाह किया है और गुनाह की सजा दी जाती है, समझे तुम?
अम्मी कब तक खुद को इस कमरे में बंद रखेंगी आप? इनके उजाले से डर लगने लगा है मुझे, क्योंकि आने वाला हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश, नया इम्तिहान लेकर आता है। थक गई हूं मैं। किसी इम्तिहान, किसी आजमाइश की हिम्मत नहीं है मुझ में। खुद को अंधेरों में कैद करने के अलावा क्या चाह रहा है मेरे पास? बात मेरी जात की होती तो बाहर निकलती और दुनिया का मुकाबला कर लेती, लेकिन ये वक्त बहुत जालिम, हर बार मेरे से जुड़े किसी कीमती रिश्ते पर करता है, जिस्म के ऐसे हिस्से पर कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। चाहता है खुद को किसी ऐसे घर में कैद कर लूं जहां दिन का उजाला दाखिल ही ना हो सके। बंद कर दो सारे दरवाजे। पता नहीं आज का दिन कौन सी आजमाइश लिए इस बदनसीब घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। बंद कर दो। शायद काशिफ ठीक कह रहा है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई हल नहीं है। कम ऑन हमजा, तुम हार मान रहे हो? मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। हार माननी होती तो पाकीज़ा के घर क्यों जाता मैं? लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं सका ना। आज पाकीज़ा जिस भी सिचुएशन में, जिस भी मुश्किल में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हें ही उसे इस सिचुएशन से निकालना होगा। तो मैं कब भाग रहा हूं? भाग नहीं रहा हूं मैं। मेरा बस चले तो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूं, लेकिन कैसे? ये सब मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि आज तक उसके हर मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ खड़े थे। उसके लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं तुमने, और अब इस जंग में तुम हथियार डाल रहे हो। तुम अगर कहो तो मैं पाकीज़ा से बात करूं। हो सकता है ना कि वो तुम्हारी इस खामोशी को नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, समझ के नहीं, बैठ जाए नहीं, तो- नहीं, पाकीज़ा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरी खामोशी पर वो मुझसे नफरत करे, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई जानकर वो खुद से नफरत करने लगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अतिया बहन, आपने क्यों जहमत की? मुझे बता दिया होता, मैं आ जाती। अब बैठो ना हसन बेटा, चाय बनाओ। चलो। चाय की कोई जरूरत नहीं। मैं समझी नहीं। जिस रिश्ते से आप इसे चाय बनाने का कह रही हैं, उस रिश्ते की अब कोई अहमियत नहीं रही। आप क्या कह रही हैं? कोई गलतफहमी हुई है क्या? आप इस तरह कैसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे? वही तो समझा रही हूँ। आपकी शराफत और नेक नामी को देखते हुए जो रिश्ता हमने तय किया था, जब वही नहीं रहा तो फिर रिश्ता कैसा? क्या मतलब है आपका? आप रिश्ता खत्म कर रही हैं इस तरह?
शायद आप अपनी छोटी बेटी के कारनामों से अनजान हैं। अगर हैं तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है। बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला उसने आपकी, पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया है। हमें कोई शौक नहीं रिश्ता रखने का, और हमें कोई शौक नहीं है आपकी इज्जत के जनाजे को कांधा देने का। मेरा बेटा किलिजा को तलाक देने आया है। हसन, मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चलें अम्मी। ये झूठ है ना? कहो कहो कि ये झूठ है। ये झूठ है, बोलो 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 कहो कि ये झूठ है। बोलो औलाद की पसंद अपनी जगह, मगर इन मामलात में बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जिस हद तक मुमकिन था कि अब कोई शराफत का लिबादा उड़ ले तो क्या किया जा सकता है। वैसे भी ये छोटे घराने की लड़कियां सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए हमजा जैसे लड़कों का इस्तेमाल करती हैं। बेहतर होगा पाकीज़ा के बारे में बात करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें, वरना मैं छोटे और बड़ों का लिहाज भूल जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है हमजा? अगर अपनी होने वाली बीवी की इज्जत का दिफा करना बदतमीजी है तो ये बदतमीजी मैं बार बार करूंगा। रिश्ता आप लोगों ने खत्म किया, मैंने नहीं। पाकीज़ा कल भी मेरे लिए इस घर की इज्जत थी और आज भी, इसलिए उसके खिलाफ ऐसी वैसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम चाय लो ना, ठंडी हो रही है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आपकी शराफत और नेक नामी को देखते हुए जो रिश्ता हमने तय किया था जब वही नहीं रहा तो फिर रिश्ता कैसा? मेरा बेटा किलिजा को तलाक देने आया है। हसन, मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है मैंने। बीपी शूट कर गया है। इंजेक्शन देकर मैंने सुला तो दिया है इनको, बस ख्याल कीजिएगा अब और किसी बात का स्ट्रेस ना ले, ठीक है? और ये कुछ मेडिसिन लिख के दी है मैंने, ये मंगवा लीजिएगा, ठीक है? ओके।
हमारी मोहब्बत को बेवफाई में 4 साल लगे, इसकी 4 दिन में बेवफाई कर दी। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। वो भी तो हमसे खो गया ऐसी है तन्हाई। यार मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि एक रिश्ता जिसमें हम अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे होते हैं, उसमें कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो तो मुझ पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। उनके एतबार होने का सबूत है इसमें। मेरी टी शर्ट की क्या हालत हो गई है? सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी। और ये तुम तो इतनी स्ट्रांग हुई कि गोली पे बिस्तर पे लेट गई हो। पूरे कॉलेज में अपने आगे मुझे भगाया होता है, कभी चीजें तोड़ देते हो, क्या कुछ नहीं करते हो। हिम्मत कहाँ से आ गई? कैसे आ गई? जब खौफ पड़ जाए तो हिम्मत भी पड़ जाती। साया भी साथ जब छोड़ जाए। आपको यही बताना है कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया। मैं आज भी पाकीज़ा को अपना रोना चाहूँ तो आंसू ना आए। और आप शायद अपनी छोटी बेटी की कारनामों से अनजान हैं, और अगर अनजान है तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जिन्नत बनी हुई है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जिसकी हर सांस से मोहब्बत करती थी, अब उसकी जिस्म का रेशा रेशा उससे नफरत करता है। किससे लड़ेगा? जो भी पाकीज़ा के बारे में कुछ गलत बोलेगा सबसे लड़ूंगा मैं। उसके वजूद से उसकी पाकीज़गी छीन कर कैसे तुम उसे पाकीज़ा बुला सकते हो? उस लड़की के दामन पे लगे दाग को कभी नहीं मिटा सकती। मेरा मुजरिम है हमजा। आपको मुझे सजा देनी होगी। आप जो भी सजा देंगी मुझे कबूल होगी। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि चले यहीं बता दे कि नया एल्बम कब आ रहा है। फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, मौत।